फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अगेन टैरो कार्ड्स रीडिंग। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं राशियों के बाइस जोडिक साइन के अकॉर्डिंग आगे आने वाले 2 से 3 मंथ। तो अब हम बात करेंगे सेकंड राशि की। सेकंड राशि आपकी टोरस हो गई, इसे हिंदी में कहते हैं वृषभ। और अगर मैं इसकी बात करूं टैरो कार्ड लैंग्वेज में तो ये पेंटिकल अर्थ के अंतर्गत आती है। और पेंटिकल्स यानी एक सिक्योरिटी जो धरातल पे मजबूत हो, ये हमारे अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इन अ वन वर्ड अगर मैं बोलूं कि ये पर्सन ओवरऑल क्या होते हैं, तो यहाँ पर थोड़े से ये एक होता है ना, मतलब थोड़े से हर चीज़ को बड़े कॉन्शियस होके, बड़े मतलब कंफर्म करने से पहले किसी भी चीज़ को ये और कि मतलब थोड़ा सा तिरछी नजर करके देखते हैं कि क्या है ये। तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन एनर्जी बोल सकते हैं। बट हाँ, इनका डिसीजन मेकिंग पावर बुरा नहीं होता है। बट हाँ, थोड़े से ऐसे करके क्या है गौर करते हैं। ठीक है तो नॉट फॉर ऑल, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग है। ओके, यहाँ पर मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो देखिए ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, जिसके संग जाए वो लीजिएगा। यहाँ सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन की बात हुई थी, तो मैंने ओवरऑल ये नेचर इनके अंदर होता है ये चीज़ बताई है आपको। ओके, नॉट फॉर पर्टिकुलर पर्सन कि श्याम में या गीता में ये नेचर है, नहीं। जस्ट फॉर प्रिडिक्शन मैं नॉर्मली बता रही हूँ आपको कि एक परिभाषा नहीं ना, वन सिंगल वर्ड समथिंग जो भी है। आप लोग वैसे मेरे व्यूअर बड़े समझदार हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, निकालते हैं तो क्या निकलता है हमारे टॉयस के लिए। लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, सब हम देखेंगे यहाँ। तो फर्स्ट हम देखते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट हेल्थ कार्ड, बिकॉज कोविड टाइम पीरियड 1 to 3 मंथ के लिए। ब्यूटीफुल कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड तो ब्यूटीफुल है, बट मुझे एनर्जी जो आई है वो बिकॉज ठीक है, हम रीडिंग बाद में करेंगे। क्वीन ऑफ वेंट्स, देखिए मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, इस 3 मंथ में आपको थोड़ा सा इमोशनल डाउन फीलिंग्स हो सकती हैं चीज़ों की, है ना। तो आप थोड़ा सा फील कर सकते हैं डाउन, बट इज़ अ नॉट ए मेजर। मैं कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज नेगेटिव कार्ड नहीं है, पॉजिटिव कार्ड है। बट हाँ, थोड़ा सा फीलिंग्स, मतलब फीलिंग बेस्ड आप डाउन फील कर सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है मे बी इन अ सर्कल, आपकी फैमिली में कुछ चीज़ ऐसी हो जिस वजह से आप थोड़ा सा डाउन फील करें। नॉट फॉर ऑल, 70 to 90%। ये हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं आपकी पेंटिकल्स के रिगार्डिंग। द फूल एनर्जी, चिल मारेंगे आप, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि जो भी है सब चीज़ें नॉर्मल वे में चल रही हैं और वो चलती रहेंगी और आप उसको डील कर ले जाएंगे। तो उसके संग आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हैं जो चीज़ों को संभालना बहुत खूबसूरती से जानते हैं और उसी पर आप उसी के अकॉर्डिंग आप आगे वर्क करेंगे। यहाँ पर अब मैं देख लेती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ। एम्प्रेस आई है, हम और देखेंगे लव लाइफ। द हार्मिट कार्ड दिखा दूं मैं आपको, द हार्मिट, नहीं तो मेरे व्यूअर बोलेंगे कार्ड नहीं दिखाया। लीजिए, आ गए 6 of Wands। ठीक है, तो देखिए अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो बहुत खूबसूरत सी बात है और अच्छी रीडिंग आती है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर 50% पर्सन ऐसे हैं जिनकी मैरिज होने के चांसेस 3 to मतलब आज से 3 मंथ में शादी होने के चांसेस हैं विद एम्प्रेस का। ये आपका विक्ट्री कार्ड है। ठीक है, तो ये मैरिज के रिगार्डिंग हमने कार्ड निकाले थे डेफिनेटली। पर कुछ लोग सर्चिंग मोड में रहेंगे, उनके लाइफ में शायद सिंगल सर्वाइव हो गया इन दिस टाइम पीरियड और वो सर्चिंग मोड में रहेंगे। और कुछ की लाइफ में ऐसा होगा कि कोई ऐसा पर्सन प्रवेश करेगा, कोई ऐसा पर्सन एंटर करेगा जो आपकी लाइफ को वेल सेटल कर देगा और जो आपका लकी चार्म होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ भी हो सकती है इन योर लाइफ। सो वेट कीजिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग।
अब हम यहाँ देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग। तो प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग आया है आपका एस ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, तो एट्स ऑफ सॉर्ट्स आया है प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग। कुछ और कार्ड्स मैं लूंगी डेफिनेटली, प्रोफेशनल फील्ड है। यहाँ पर एट ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पता है एक चीज है, कोविड का लॉकडाउन यहाँ भी दिख रहा है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी हो तो मैं आपको बात बताऊं तो इन अ प्रोफेशनल सर्कल मतलब 2 कार्ड सेम आए हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये एक जनरल रीडिंग है और यूनिवर्स में जब लॉकडाउन एनर्जी हमारे घूम रही है तो हमें ईश्वर का शुक्रिया कहना चाहिए कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम अपनी फैमिली में स्वस्थ हैं पर लॉट्स ऑफ पर्सन सर्वाइव कर रहे हैं देयर फैमिली। तो प्रे करनी चाहिए उनके लिए कि सारी चीज़ें जल्दी अच्छी हो जाएं और लोग हील हो और अपने दुख से निकलें जिनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ट्रेजेडी हो गई है, और भगवान करे सब चीज़ें वेल सेटल हो जाएं सभी की लाइफ में और इस देश में भी इस दुनिया में भी। ठीक है, तो जनरल सी बात है, टैरो कार्ड यूनिवर्स एनर्जी प्रेजेंट करते हैं, वो कुंडली के अकॉर्डिंग तो चलते नहीं है कि जब जन्म लिया उसके अकॉर्डिंग। ये तो आज की एनर्जी है, तो मैं आज की एनर्जी के अकॉर्डिंग डेफिनेटली अगर प्रोफेशनल फील्ड की बात करूँ तो काफ़ी चीज़ें हैं थोड़ी सी पेनफुल रहेंगी कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग अपने तजुर्बे के बूते पर चीज़ों को एनी सिचुएशन को डील कर ले जाएंगे, हो कुछ भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनकी थिंकिंग ही ये है कि मेरी लाइफ में हिडल आया है तो मुझे आगे ग्रोथ देने के लिए आया है। बहुत खूबसूरत थिंकिंग होती है ये। तो ये चीज़ है इस पर्सन में। ये जेंट्स लेडीज़ कोई भी हो सकता है, इमेज के अकॉर्डिंग मत जाएगा, बट ये पर्सन ही ऐसे हैं जो सेल्फ मेड है। ये चीज़ मैंने फर्स्ट रीडिंग में भी बोली थी, सेल्फ मेड पर्सन। तो डेफिनेटली जब जनरल रीडिंग है तो इतने सारे लोगों में टॉरस में डेफिनेटली 50% तो ऐसे होंगे जो सेल्फ मेड हों। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, वो पर्टिकुलर फिर आप ही के रिगार्डिंग होगी। बट यहाँ पर जो 3 एनर्जी आई हैं उसमें से अभी जो लॉकडाउन टाइम पीरियड चल रहा है, मैं ये बोल दूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको आने वाला जी नहीं। सिर्फ 40% लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, सिर्फ 40% लोगों के लिए इन जनरल रीडिंग कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो उनको ऊपर उठा देंगी। ठीक है, उनको ऊपर उठा देंगी। तो उनको ऊपर उठने के लिए क्या करना है, पहली बात तो एक थोड़ा सा सर्चिंग वे में जाना पड़ के कार्ड और लेती हूँ मैं, क्या करना है ना, क्या करना है। दूसरों जो आपको भटकाते हैं ना उन फालतू लोगों की बिल्कुल मत सुनो, अपना खुद का इनर इंट्यूशन पे वर्क करो। ओके, फालतू कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सलाहकार बन के गलत सजेशन देते हैं, आपको उल्टा खींचते हैं, आपको करते नहीं आगे। ठीक है, तो ऐसा है कुछ की लाइफ में, नॉट ऑल। यहाँ पर एक कार्ड लेती हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू चैरो, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड। 1 कार्ड फॉर टॉरस। देखिए अब क्या लवर्स एनर्जी, देखिए ऐसा हो सकता है इन योर लाइफ, जो सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है वो ये कि आपको कुछ ऐसी सलाह दी जाती हैं जो कहीं ना कहीं आपको स्टक कर देती हैं। आप ज़िंदगी में अटक जाते हैं, ना आगे हो पाते हैं ना पीछे हो पाते हैं, और क्या होता है फीलिंग में बहते हैं। बट हाँ, यहाँ पर कुछ ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं आपके लिए इन फ्यूचर, पर ये कार्ड आपके लिए आया नहीं है। ये कार्ड एनर्जी कार्ड है ना, एनर्जी कार्ड है। पर यहाँ पर जो मैरिज है उनमें कुछ लोगों की मैरिज लव मैरिज होने के भी चांसेस हैं यहाँ पर। तो ये सलाह है यहाँ पर कि आपको स्टक नहीं होना है, इनर इंट्यूशन से डिसीजन आपको लेने हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गाइडेंस ले लेती हूँ आपके रिगार्डिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू चैरो, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंसेस्टर। मैंने वही बोला ना कि चीज़ें थोड़ा सा होल्ड योर विजन। देखो आपको अपने उद्देश्य, जो भी आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य, जो आप करना चाहते हैं वो चीज़ आपको होल्ड करनी है। और यहाँ पर शो द वर्ल्ड रियल यू आया है। तो मैंने आपको वही बताया ना कि ज़िंदगी में कुछ भी पेंडेमिक आ जाए पर हम जो अंदर से हैं, हम क्या हैं, ये जो हम अपने अंदर खोजते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। हमारे अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं घुट रही थी। हम चीज़ों को ऊपर लाने से उन चीज़ों को यूज़ करके अपने आप को ग्रोथ करने के बजाय उन चीज़ों को लेफ्ट कर देते हैं लाइफ से। ठीक है, बट अगर हम उन चीज़ों में वर्क करें तो डेफिनेटली हम आगे हमारी ग्रोथ होगी। और क्यों? क्योंकि वो हमको यूनिवर्स
यहाँ पर हम आपकी यस नो कोई भी सवाल माइंड में ले लीजिए, बोनस रीडिंग दे रही हूँ। और हाँ, बोनस रीडिंग में यहाँ पर आपको दे रही हूँ। थैंक यू एंजली, थैंक यू गॉड, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू टेरोस। ओके, नाउ योर आंसर इज फॉरगिवनेस। आपको फॉरगिव करनी होगी ज़िंदगी से चीज़ों को। देयर बैट समथिंग बेटर फॉर यू। तो देखिए कुछ बेटर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपको ये जो है ना, ये इस चीज़ से निकलना है। ये हैंगमैन, देखो फांसी का फंदा, मेजर इन दीज टाइम पीरियड हीलिंग करनी है अपनी, इस चीज़ से निकलना है। अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ लव लेके आना है। जिन्होंने आपको हर्ट किया है उनको आपको फॉरगिव करना है। इन अ लाइफ इफ़ यू हैव सम इशू, सो डेफिनेटली आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। बेटर आ रहा है आपके लिए कुछ, और मैरिज तो होती दिख ही रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ये जनरल रीडिंग है, जिसके संग जो जाए वही लीजिएगा, सारी चीज़ें अप्लाई मत कीजिएगा। ये किंग ऑफ वैंड्स आई है हमारे पास, जोड़ा आया है। यस हमारे पास जोड़ा आया है। डेफिनेटली शादी होती दिखेगी, देखिए जोड़ा आ गया है ना। बट एक्चुअली क्या है, ये दोनों जोड़े ना ईगोइस्टिक है। हम इसको देखो, मैं दिखाती हूँ। देखो इसकी चेहरा इधर है, इसका चेहरा इधर है। अगर हम इसको घुमाएं तब थोड़ा सा होगा, है ना। तो थोड़े से ईगोइस्टिक है ना, ईगोइस्टिक थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ साइड में रखनी होंगी, तो डेफिनेटली मैरिज होने के चांसेस हैं। अदरवाइज बेटर आ रहा है। अगर आपको लगता है कि जो, देखो मैं बोल ही रही थी कि देख लो दिल में खंजर गुपे हुए हैं, है ना, तो बड़े पेन में हो, स्टक हो, जो भी हैं आप, और आपको डेफिनेटली अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मास्कुलिन एनर्जी में आने की ज़रूरत है। हर इंसान में दो एनर्जी होती है, मास्कुलिन फेमिनिन। ऐसा नहीं है लड़कों में मास्कुलिन एनर्जी होती है, लड़कियों में भी होती है, और लड़कियों में ही फेमिनिन एनर्जी होती है, वो ही फीलिंग्स हो रखती हैं। ऐसा नहीं है, लड़कों में भी होती है। दोनों में दोनों तरह की एनर्जी होती है। बैलेंस जो बिठा लेते हैं वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अब आपके लिए क्या रह गया, यस उन लोगों के लिए कि आपकी लव लाइफ का क्या चल रहा है। भाई ये भी तो देखना था मेरे को, है ना। तो देखो लव लाइफ में आपका क्या चल रहा है, क्या है आपकी लव लाइफ की सच्चाई अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स की नज़र में, यूनिवर्स एनर्जी में आपकी लव लाइफ की सच्चाई क्या है। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, रियलिटी ऑफ लव लाइफ, सोलमेट, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। कहीं नहीं जाना है, सोलमेट कनेक्टिविटी है, ये तो हो गया। जो कांटेक्ट में है डेफिनेटली रिलेशनशिप में, मैंने यहाँ बोला और रिलेशनशिप कार्ड निकल आया। रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो सोलमेट कनेक्टिविटी में सब गुड चॉइस जो है, सही रास्ते पे हैं आप। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंड सिस्टर। नो पर देखिए, अगर आप कुछ उनको मैरिज या कोई चीज़ आप रिगार्डिंग उनसे पूछना चाह रहे हैं, तो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है, नो ले लीजिएगा जैसे आप समझ में आए। जो जवाब आप उनसे चाह रहे हैं, यहाँ पर भी यही एनर्जी आई है, मुझसे लड़ा मत करो फालतू का। पता नहीं क्यों लड़ना, तो मैंने देखा लव लाइफ में लड़ाई ज़्यादा होती है, ब्लॉक ज़्यादा होते हैं, बाकी सब चीज़ें कम ही होती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जो ब्लॉक हैं उनके रिगार्डिंग, क्योंकि जो ब्लॉक नहीं है, जो कांटेक्ट में है, वो तो नो मैसेज दे रहे हैं, है ना, मुझसे लड़ा मत करो मैसेज दे रहे हैं। तो जो ब्लॉक है उनके लिए क्या मैसेज आता है, क्या यूनिवर्स एनर्जी के अकॉर्डिंग जिनकी लाइफ में चीज़ें हों वही करिएगा, है ना। ऐसा नहीं हो कहीं का कहीं जोड़ के कहीं अप्लाई कर लो, ऐसा नहीं करना। जिसकी लाइफ में वाकई में कोई हो वो ही सोचना, उसी के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। ये राशि के अकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए कलेक्टिव निकाल रहे हो फाइनली। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स की। देखो आपको किसी ने ब्लॉक कर रखा है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लव डिज़र्व करते हैं, बट आपको पहले सेल्फ लव करना होगा। सेल्फ लव करेंगे तभी तो। आप खुद से प्यार नहीं करते, दूसरा आपसे प्यार करे, आप ये कैसे सोच सकते हैं। आप सेल्फ पैम्परिंग नहीं करते, दूसरा आपको पैम्पर करे, आप कैसे सोच सकते हैं। तो देखिए आपको सेल्फ लव करना है। मैं कभी भी नहीं कहती कि आप किसी का 5 साल 6 साल 10 साल, अरे क्यों,
वेरी लॉन्ग टाइम से लोग वेट करते हैं, ऐसे लोग हैं। आई रिस्पेक्ट दैट, जो भी लोग हैं उन लोगों की। बट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जर्नी इज़ आपकी सोल ग्रोथ की होती है। ईश्वर ने हमें हमारी सोल ग्रोथ करने के लिए भेजा है। तो अगर हम लाइफ में अपनी सोल ग्रोथ करते हैं तो वो हमारे लिए पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सभी जगह पे अच्छा होता है। बिजली कड़क रही है, कितनी जोर से कड़की। तो मैंने कितनी अच्छी बात कही, इस समय बिजली कड़की। ये अप्लाई कर लेना जो जो ये वीडियो देख रहे हैं। सोल ग्रोथ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ, एवरीवन लाइफ। मैं बोलने वाली थी कोई चीज़ स्टोन पर नहीं लिखी है, बट क्योंकि बिजली कड़क गई है तो समझ लो ये तो स्टोन पे लिखी है कि इंसान अपना कर्म लेके आया है। अपनी सोल ग्रोथ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, फैमिली को बैलेंस करते हुए, सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए हमें अपनी सोल ग्रोथ करनी ही चाहिए। ठीक है, उसको खाली एक लव के चक्कर में, वो भी उस इंसान के लिए जो हमारी कदर नहीं करता या आपकी कदर नहीं करता, आपको ब्लॉक किया हुआ है, उस पर्सन के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए लाइफ में, और ऐसा करना ही नहीं चाहिए लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं अगर बात करूँ, जब हम अपनी सोल ग्रोथ करते हो, डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ मैं लिख के भी दे सकती हूँ, उन लोगों को अफसोस होता है जो लोग आपकी कदर नहीं करते उस टाइम पे, जब आपने उनको वैल्यू दी होती है, देन उनको रिटर्न होकर अफसोस होता है कि हमें इसकी कदर करनी चाहिए थी दैट टाइम। ठीक है, क्योंकि बाद में तो मौका मिलता नहीं, कभी पलट के मौके नहीं देने चाहिए ज़िंदगी में। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ हो गई है, आपके लिए निकला है सेल्फ का, सेल्फ पैम्परिंग आपको करनी है। और बाकी अगर मैं बात करूँ डिवाइन टाइम, डिवाइन टाइम होगा तो देखो, जो चीज़ होनी है ना, जो आपका है वो आपके पास आएगा, जो आपका नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। कोई सेंस निकलना नहीं है फिर उस चीज़ का। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक लव मैसेज देख लेती हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जस्ट गिव टाइम ओनली 3 मंथ मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 मंथ। इससे ज़्यादा टाइम मत देना अपनी ज़िंदगी का। वो भी ऐसा नहीं कि उसी में आंसू बहा रहे हैं, अरे अपनी ग्रोथ करते जाइए अपनी। ठीक है, जिसको आना होगा वो चीज़ आ जाएगी, गॉड पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, बड़े उदास हो, मतलब मेरे को जब रीडिंग में कर रही हूँ ना, मुझे मतलब बड़ी, कहते हैं ना कि एक इंसान बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि वो एनर्जी आती है एक्चुअली, हम यूनिवर्स एनर्जी को लेते हैं। जैसे अभी देखिए, मैंने कोई बात कही, उसी वक्त बिजली कड़की, इतनी देर से ये वीडियोस रिकॉर्डिंग चल रही है, एक भी बार बिजली नहीं कड़की, तो काफ़ी अजीब चीज़ें हैं, तो एनर्जी हम खींचते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 मंथ इज सफिशिएंट, अपनी ग्रोथ करते रहिए। मैं आपके लिए सिंगल कार्ड देखूँ, अगर ये देख लो, आई विल नेवर फॉरगेट यू, भूल ही नहीं सकता, सकती, ले लो आप। भले ही ब्लॉक कर रखा है, भले ही बात नहीं होती है आपकी, पर भूल नहीं सकता, आप वो प्राणी हैं। ये फैमिली से मिलवाना चाहते थे, मिलवाना चाहते हैं, मिलवाना चाहेंगे इन अ 3 मंथ। मैंने जो चीज़ बोली अभी, कितना सटीक दिया है। यू वर्क ऑन योर सेल्फ लव, चीज़ें वापस आ जाएंगी 3 मंथ में। ठीक है, कंफर्मेशन है। आप चाहे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ये सबके लिए है। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, और पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए आप पर्सनल जब रीडिंग लेंगे देन वो चीज़ आप पर ही जाएगी। बट हाँ, फिर भी, क्योंकि जब हम टैरो कार्ड्स रीडिंग करते हैं उस समय हम जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ जाती ही है, क्योंकि उस वक्त हम खुद नहीं बोलते हैं, हम कार्ड की एनर्जी के अकॉर्डिंग्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स को हम टच करते हैं, और कार्ड्स में एनर्जी, पावर यूनिवर्स की खींचने की कैपेबिलिटी होती है। जब अगर आप में से कोई टैरो कार्ड रीडिंग सीखेगा देन समझ में आएगा आपको। ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स भी मैं देती हूँ, वो चीज़ एंड ऑफ वीडियो आपको डिटेल मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो आपकी रीडिंग यहाँ पर पूरी होती है। यहाँ तक वीडियो देखी हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, किसी के काम आ जाए। और दूसरा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। मैं आगे भी वीडियो लेके आती रहूँगी। अगली बिजली कड़क रही है। ठीक है, तो और हाँ, अगर आप मेरे जो कोर्स
और अगर आप मेरे जो कोर्स है उनमें से कोई चीज़ सीखना चाहते हो, चाहे वो टैरो कार्ड्स रीडिंग हो या सेल्फ टैरो कार्ड गाइडेंस के लिए आप चीज़ें सीखना चाहते हो, कार्ड्स रीडिंग सीखना चाहते हो, या मेडिटेशन से चक्रा हीलिंग सीखना चाहते हो, या रेकी से चक्रा हीलिंग सीखना चाहते हो, या कोई डिजीज़ रेकी से ठीक करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप उसके लिए सेशन बुक कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए आप चीज़ें सीख सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। जैसे भी बैचेस होंगे उस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ जाके आप मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपको 1-2 दिन में डेफिनेटली रिस्पॉन्स दे दूँगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थ।